हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EPRG फ्रेमवर्क फ्रॉम यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको देख लेते हैं एक बारी। E स्टैंड्स फॉर एथनोसेंट्रिक, P स्टैंड्स फॉर पॉलीसेंट्रिक, R स्टैंड्स फॉर रिजियोसेंट्रिक एंड G स्टैंड्स फॉर जियोसेंट्रिक। देखिए यहाँ पर बच्चे फीचर्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, इस फ्रेमवर्क के बारे में। दिस फ्रेमवर्क जो है इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ओरिएंटेशन। इंटरनेशनल मतलब बियॉन्ड योर नेशन, नेशन की बाउंड्री के बाहर अगर आप जा रहे हैं। अब बाहर जाना है तो कंपनीज के पास यहाँ पर इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ना 4 अप्रोचेज अवेलेबल है, 4 स्टेजेस अवेलेबल है, जिनको कंपनी यूज़ कर सकती है और डिसाइड कर सकती है कि इनमें से कौन सी अप्रोच जो है कंपनी के लिए सूटेबल है, सो दैट कंपनी को अब्रॉड में जो है सक्सेस अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये 4 ओरिएंटेशंस हैं, 4 अप्रोचेज हैं, 4 स्टेजेस हैं विच अ कंपनी कैन यूज़। ठीक है, तो इस मॉडल को हम EPG मॉडल भी बोलते हैं इन इंटरनेशनल बिजनेस। ये मॉडल आया था 1969 में। पर्लमुटर, विंड एंड डॉगलस ने मॉडल दिया था हमें 1969 में। सो स्टार्ट करते हैं इस मॉडल को। सबसे पहले है एथनोसेंट्रिक अप्रोच। इसको हम होम ओरिएंटेशन अप्रोच भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो भी कंपनी है वो जो अपने प्रोडक्ट्स उसने बनाए हैं अपनी कंट्री के लिए, अपनी होम कंट्री के लिए, उन्हीं को वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल करती है। तो जो अप्रोच आपकी अपनी डोमेस्टिक कंट्री में रही है वही अप्रोच आप इंटरनेशनल मार्केट में क्या करते हैं, फॉलो। तो इसीलिए यहाँ पर जो मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी होती है वो होती है एक्सटेंशन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को लगता है कि एक्सपेंसेस को अवॉइड किया जाए, क्योंकि अगर आप फॉरेन मार्केट में जा रहे हैं तो हो सकता है एक अलग टेक्निक डेवलप करनी पड़े। तो जो कंपनीज ये एथनोसेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करती हैं वो वही सेम डोमेस्टिक वाली प्लान्स, अपने पॉलिसीज़ जो हैं सेम वही रखती हैं जो उनकी होम कंट्री में है, क्योंकि उन्हें लगता है होम कंट्री जो है वो सुपीरियर है। ठीक है, सुपीरियर इन नेचर। और वो अपने प्रोडक्ट्स में प्राइस, प्रमोशन, अदर जो भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे मार्केटिंग मिक्स के, कोई चेंजेस नहीं करती है। सेम एज इट इज़ जो प्रोडक्ट उन्होंने अपनी कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री के लिए बनाया है, सेम फॉरेन कंट्री में उसको क्या कर देती है, एक्सपोर्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर टेक्निक फॉलो की जाती है एंट्री के लिए वो होती है एक्सपोर्टिंग टेक्निक, और जो एजेंट्स होते हैं उन पे भी रिलाई किया जाता है। फॉरेन में एजेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर भी रिलायंस होता है और एक्सपोर्टिंग टेक्निक यहाँ पर फॉलो होती है। ये होम ओरिएंटेशन है क्योंकि होम कंट्री को सुपीरियर माना गया है, होम कंट्री की पॉलिसीज़ फॉलो की जाती हैं, होम कंट्री से ही मैनेजमेंट सारे डिसीजंस लेती है, होम कंट्री का जो भी आपका प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, वो सब सेम रखा जाता है इन इंटरनेशनल मार्केट। लिटिल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है इसमें। ठीक है ना, लिटिल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपको कुछ सेटअप नहीं लगाना वहाँ जाके फॉरेन कंट्री में। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। पॉली का मतलब होता है बच्चे मैनी, तो ये मल्टीनेशनल अप्रोच है। इसको हम होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी क्या करती है, जो भी आपकी फॉरेन मार्केट्स हैं हर मार्केट को स्टडी करेगी। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को अडेप्ट करेगी, उसके अकॉर्डिंगली प्रमोशन स्ट्रैटेजी करेगी। फॉरेन मार्केट की क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको स्टडी करके ही प्रोडक्ट में चेंजेस किए जाते हैं, अडेप्टेशन की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर्स के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, कल्चर, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर, जिस कंट्री में आप एंटर करना जा रहे हैं वो सब उनकी लोकल मार्केट को स्टडी करना है। तो ये एक्सपेंसिव है टेक्निक, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच जो है एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको यहाँ पे डिटेल में मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए ज़्यादातर यहाँ पर क्या किया जाता है, सब्सिडरी सेटअप की जाती है ओवरसीज़ फॉरेन मार्केट में। ठीक है, इसलिए इसको हम होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द होस्ट कंट्री
जिस कंट्री में आप सर्व कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट की अडेप्टेशन की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा आर, रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। इसमें क्या होता है, कंपनीज जो हैं क्या करती हैं, रीजन्स बना लेती हैं ऐसे अलग अलग। कैसे रीजन्स बनाती है, जिन कंट्रीज़ का नेचर करेक्टरिस्टिक्स जो है, टेस्ट जो है वो सिमिलर है, उनको एक रीजन में डाल देती हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं मैच करता है आपस में, तो हमें एक रीजन में डाला जा सकता है। तो आपको कंट्रीज़ को जो है डिवाइड करना है इन रीजन्स। फिर जितने आपने रीजन्स बनाए हैं ना, मान लीजिए आपने 2 रीजन्स को टारगेट करना है, तो हर रीजन के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट में चेंजेस करने हैं और वो उस पूरे रीजन में आपको प्रोडक्ट को सेल करना है फिर अपने। ठीक है, तो प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू रीजन होता है कि यहाँ पर रीजन 1 है एंड दिस इज़ रीजन 2। ठीक है, तो रीजन 1 में फॉर एग्जांपल 3 कंट्रीज़ हैं, तो तीनों कंट्री के लिए एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, एक ही मार्केटिंग कैंपेनिंग करेंगे, एक तरह का प्राइस रखेंगे और तीनों कंट्री में लॉन्च कर देंगे प्रोडक्ट। ठीक है, वो होता है हमारा रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, हाँ जी, तो हमारी लास्ट अप्रोच है जी, जियोसेंट्रिक अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ईच वर्ल्ड इज़ कंसिडर्ड एज सिंगल मार्केट, मतलब पूरे वर्ल्ड को एक ही मार्केट मानना है। ये नहीं है कि कंट्री वाइज जाके रिसर्च कीजिए पॉलीसेंट्रिक में जो था, या कंट्रीज़ को रीजन्स में पहले ग्रुप्स कर दीजिए और फिर रीजन को स्टडी कीजिए, वो नहीं करना। वर्ल्ड को एक ही मार्केट मानिए और उस सिंगल मार्केट में एक कॉमन मार्केटिंग मिक्स फॉलो कीजिए। मार्केटिंग मिक्स हम आई होप आपको पता होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन का जो कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है, स्टैंडर्ड प्राइसिंग रखी जाती है और वर्ल्ड वाइड जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। एक टैगलाइन भी मैंने मेंशन करी है, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। ठीक है, ये एज्यूम किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ जो है उनका जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है ना, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो वर्ल्ड की मार्केट को एक सिंगल मार्केट मानिए। तो यहाँ पर फटाफट हम डिफरेंसेस के थ्रू चारों कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे फटाफट से। एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। ये होम ओरिएंटेशन अप्रोच है, होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन अप्रोच है, रीजनल एंड ग्लोबल, ये तो आप सबको पता ही है। एथनोसेंट्रिक में क्या था, डोमेस्टिक मार्केट होम कंट्री को सुपीरियर माना गया था, फोकस आपका अपनी डोमेस्टिक कंट्री पर है, फॉरेन मार्केट को सिर्फ एक्सटेंशन की तरह यूज़ किया गया है। पॉलीसेंट्रिक में हर नेशन की मार्केट अलग है, तो हर नेशन की मार्केट के डिफरेंसेस पे फोकस किया गया है। रिजियोसेंट्रिक में क्या है, मार्केट्स को पहले रीजन्स में डिवाइड किया गया है और कॉमन करेक्टरिस्टिक्स को लेकर रीजन्स बनाए गए हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्केटिंग करनी है, एंटर करना है। और जियोसेंट्रिक तो सिंगल मार्केट माना है पूरे वर्ल्ड को उसने। ठीक है, जिसके लिए स्टैंडर्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन है। पॉलीसेंट्रिक में आपको अडेप्टेशन करना पड़ता है, लोकलाइजेशन मतलब हर कंट्री की लोकल जो नीड्स हैं उनको उसके अकॉर्डिंग। रीजियोसेंट्रिक में आपको लोकलाइजेशन करना है क्योंकि रीजन्स बन गए, 4 रीजन है तो 4 रीजन्स के अकॉर्डिंग लोकलाइजेशन करना है। और स्टैंडर्डाइजेशन भी रहता है क्योंकि एक रीजन के अंदर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट चलेगा और यहाँ पर ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन रहता है। नेक्स्ट जो है मेरिट्स की बात करें, एथनोसेंट्रिक में कॉस्ट ज़्यादा नहीं लग रही है, एफर्ट्स ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, ईजी रूट है एंटर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। पॉलीसेंट्रिक में अडेप्टेशन का बेनिफिट मिलेगा आपको क्योंकि उन्हीं की नीड्स के अकॉर्डिंगली आपने प्रोडक्ट को बनाया है, तो आपको बेटर यहाँ पर चांसेस है सक्सेस के। बट ये एक्सपेंसिव रहेगी, जो हम डीमेरिट्स में देखेंगे, कॉस्टली है क्योंकि यहाँ पर आपको साथ में सब्सिडीज़ वगैरह सेटअप भी करनी पड़ती हैं। रीजियोसेंट्रिक में भी एडवांटेजेस रहेंगे, रीजन का एडवांटेज मिलेगा, लोकलाइजेशन का भी और स्टैंडर्डाइजेशन का भी। और जियोसेंट्रिक में आप लार्ज लेवल पर प्रोडक्ट बनाएंगे क्योंकि पूरे वर्ल्ड को आपको सर्व करना है, तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का और लोअर कॉस्ट का एडवांटेज आपको मिलेगा। डीमेरिट्स हैं, एथनोसेंट्रिक में स्कोप लिमिटेड रहेगा, ज़्यादा आप कंट्रीज़ को यहाँ पर आप सर्व नहीं कर सकते हैं उनकी नीड्स को।
क्योंकि हर एक की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं। तो नियर बाय कंट्रीज़ जैसे इंडिया की बात करें हम, तो हमने नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, जो नियर बाय हमारी कंट्रीज़ है ना, वहाँ भेज दिया। पॉलीसेंट्रिक में, ठीक है, हाई कॉस्ट रहती है, ठीक है। रीजियोसेंट्रिक में डिफरेंसेस, हमने रीजन्स तो बना दिए, लेकिन फिर भी हो सकता है डिफरेंसेस हो कंट्रीज़ के बीच में, जो यहाँ पर इग्नोर किए जाते हैं। और जियोसेंट्रिक में तो देखिए, आप लार्ज स्केल पर आप जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हों, तो वो आपके लिए हो सकता है एक सेटबैक हो जाए, ठीक है। तो फटाफट से एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एथनोसेंट्रिक में अमूल जैसे इंडिया में वो सब में वो अपना वही प्रोडक्ट फॉलो करता है, ऑल ओवर जहाँ पर भी वो भेजते हैं। हल्दीराम हो गया। निसान ने भी ट्राई करा था एथनोसेंट्रिक अप्रोच फॉलो करने का, ठीक है। जापान की कार है ये, तो उन्होंने जब यूएसए में सेम प्रोडक्ट को जब उन्होंने एक्सपोर्ट करा, तो बट निसान जो है वो फेल हो गया, ठीक है। तो आप पढ़ना चाहें तो इसकी केस स्टडी इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं क्यों फेल हुआ। पॉलीसेंट्रिक का बेस्ट एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स, क्योंकि मैकडोनल्ड जो है अकॉर्डिंग टू कंट्री रिक्वायरमेंट जो है अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे मैक आलू टिक्की बर्गर इंडिया में, ठीक है। रीजियोसेंट्रिक अप्रोच कोको कोला है, नाइक है। नाइक क्या करता है, नेशंस को डिवाइड कर देता है ग्रुप रीजन्स में, और फिर क्या करता है, हर नेशन के स्पोर्ट्स पे फोकस करता है, और जिनका कॉमन स्पोर्ट्स है ना उसके अकॉर्डिंग वो एडवर्टीजमेंट करता है अपना। किसी का मान लीजिए फुटबॉल है, तो फुटबॉल स्पोर्ट्स पे वो एडवर्टीजमेंट निकालता है। एंड जियोसेंट्रिक का हमारा एग्जांपल रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेरिकन एमटीवी चैनल। वो सिर्फ अमेरिकन एमटीवी जो हमारा चैनल है ना, वो कंट्री में नाम बदल देते हैं बस उसका, कंट्री वाइज, बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो जो है सेम रहता है उनका कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड रहता है प्रोडक्ट। तो समरी में यही है हमारा, चारों हमारे पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड एथनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक में होम कंट्री जो कहेगी वही बेस्ट है, होम कंट्री ही सुपीरियर है। रीजियोसेंट्रिक में रीजन्स बनते हैं। पॉलीसेंट्रिक में मैनी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, हर कंट्री को स्टडी करना है आपको, ठीक है। और जियोसेंट्रिक में ग्लोबल, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल वाला आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। वर्ल्ड को सिंगल मार्केट की तरह जो है ट्रीट किया जाता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। EPRG फ्रेमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल बिजनेस में स्टडी करने के लिए। इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी हम पढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि चारों में अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉलो की जाती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। एक मोटिवेशनल कोट के साथ एंड करना चाहूँगी। द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। सक्सेस चाहिए तो अपने गोल्स पे फोकस कीजिए, ऑब्स्टेकल्स पे नहीं। थैंक यू।